नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करके राम मंदिर बनने की शुरुआत करेंगे। पूरे अवध में दीपावली जैसा माहौल है। 14 लाख लड्डू बने हैं जो अयोध्या के हर घर में बांटे जाएंगे। श्री राम मंदिर की डिजाइन और मंदिर के अंदर की भव्यता देखते ही बनती है। अयोध्या में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। जो अयोध्या में हैं वे भी टीवी पर ही भूमि पूजन देख सकेंगे। करीब 175 मेहमानों की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा। मंच पर भी 5 ही लोग रहेंगे। भूमि पूजन समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और 12:45 तक चलेगा। समारोह के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पीठों के 135 संतों सहित 175 अतिथि बुलाए गए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर देश के साथ विदेश में भी असीम उल्लास का माहौल है। धार्मिक नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है। नया घाट राम की पैड़ी पर मंगलवार को दीपोत्सव मनाया गया। पूरे शहर में 3,51,000 से अधिक दिए रोशन किए गए। असंख्य दीपों से रामनगरी जगमगा उठी। रंग बिरंगे फूलों से सजी रंगोली और उन पर जलते दिए अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। घाट पर प्राचीन इमारतों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। इसके अलावा राम कथा पर आधारित लेजर शो भी दिखाए गए। सरयू के तट पर लंबी कतारें बनाकर दीपमालिकाएं तैयार की गईं और इन्हें प्रज्वलित किया गया। इसके साथ ही नगर में लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर रामायण व सुंदरकांड का पाठ किया। संभल पुलिस ने रोडवेज बस में चेन स्नैचिंग करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आपको बताना है ये पूरा मामला संभल की कोतवाली चंदौसी का है। मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम गुमथल निवासी देवेंद्र कुमार अपनी पत्नी अनुराधा के साथ बस से मुरादाबाद जा रहे थे। तभी बस में चढ़ते समय एक लड़की ने चेन चुराकर अपने साथ की दूसरी लड़की को दे दी, लेकिन पीछे से देवेंद्र ने देख लिया और शोर मचा दिया। मुस्कान नाम की लड़की से सोने की चेन बरामद हो गई। पुलिस ने तीनों चेन स्नैचिंग महिलाओं नीलम, मुस्कान और विमलेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में पेश किया है। इसमें कल दिनांक 30/8/2020 को रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो हमारे यहाँ थाने से सभी जगह ड्यूटियाँ लगी थी जहाँ भीड़ भाड़ का अंदेशा था। इसी क्रम में रोडवेज स्टेशन पे भी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि महिलाएं बहुत अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही थी। उसी समय मुरादाबाद से अलीगढ़ जाने वाली बस में कुछ औरतों के लिए कल का दिन फ्री भी था। औरतें ज़्यादा मात्रा में जा रही थी, तो उसी में एक औरत जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए कटघर जा रही थी, लेकिन उसकी चढ़ते समय ही किसी ने उसकी चेन छीन ली। जब चेन छीन ली तो तुरंत लौट के उसने पीछे देखा और पीछे देखने के बाद देखा कि एक औरत मेरे के हाथ में मेरा चेन है। उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद तो वहाँ पुलिस लगी तो चिल्लाई। पुलिस ने जाके पकड़ लिए, थाना प्रभारी गए और उसको थाने में ले आए हैं। और इसमें 3 लेडीज़ पकड़ी गई हैं, जिसमें एक उसकी बुआ है और दोनों लड़कियाँ उसकी भतीजी, मतलब भतीजी और बुआ है। तीनों को थाने में ला के FIR करके उनके साथ विधिक कार्रवाई की है। कुछ आदमी भी हैं कुछ इनके साथ, या सिर्फ महिलाएं ये काम को? महिलाएं ही मिली हैं और महिलाओं का ही इनका गिरोह है ये, जिसमें 3 ये थी, बाकी नहीं मिली है। और अभी हमारी भी ड्यूटी वहीं पे लग रही है। सोमवार को बहन के यहाँ आए युवक का थाना जसराना क्षेत्र के गांव सेवापुर के सामने बम्बे में सब मिला। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर डाला। सूचना पर CO जसराना अजय सिंह चौहान और शेषागंज विधायक हरिओम यादव पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। थाना नगला खंगर के गांव नगला गुला निवासी रामपाल सिंह का पुत्र विपिन रक्षाबंधन पर अपनी बहन किरण के घर थाना जसराना के गांव सलेमपुर आया हुआ था। राखी बंधवाने के बाद बाइक से लौट रहा था।
तभी सेवापुर के पास उसकी बाइक की भिड़ंत थाना क्षेत्र के गांव सराय मटियारी निवासी नेत्रपाल की बाइक से हो गई। पुलिस को घायल नेत्रपाल, उसकी पत्नी और बच्ची को उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस को विपिन की बाइक मिली, लेकिन विपिन वहां नहीं था। देर शाम तक विपिन के घर न पहुंचने पर चिंतित परिजनों ने उसे तलाशा। न मिलने पर छोटे भाई राहुल ने गुमशुदगी दर्ज कराई। ग्रामीणों को सेवापुर के पास से ही विपिन का शव बम्बे में मिला तो सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जसराना अराव मार्ग रोक दिया। सूचना पर कोतवाल अनूप कुमार भारतीय पहुंचे तो लोगों ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने और मामला दर्ज होने के बाद ही सब उठाने की बात कही। इसके बाद सीओ अजय सिंह चौहान, सिरसागंज विधायक हरिओम यादव भी पहुंच गए। पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया तो विधायक ने ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद लोगों ने सबको उठने दिया। यहाँ आके उसकी शाम को बम्मा की पटरी से फिर उसका पता नहीं लगा, मोटरसाइकिल उसकी यहाँ पड़ी मिली और उसके बाद जब खोजबीन की गई तो मोटरसाइकिल पूर्व प्रधान सेवापुर के यहाँ सुबह खड़ी मिल गई। लड़के को तलाशा गया, कहीं पता नहीं लगा। तो जब गांव के लोगों ने जानकारी पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोई इसमें तत्परता नहीं दिखाई और उसकी डेड बॉडी अभी लगभग 1-1:30 बजे के करीब यहाँ मिली। जब हम लोगों ने देखा तो उसकी शरीर पर बहुत मार पीट कर हत्या कर दी गई। उसकी गंभीर चोटें उसकी। लेकिन इस प्रकरण को जसराना पुलिस दबाना चाहती है, लेकिन हम दबने नहीं देंगे। हत्या हुई है, हत्या जिन लोगों ने की है उनको सज़ा मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो अगर हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में एक महिला और उसकी 3 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई, जबकि 1.5 वर्षीय बेटी की हालत गंभीर है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पति ने कहा है कि झगड़े के दौरान पत्नी ने बेटियों को चाकू मारे। इस पर उसने पत्नी को चाकू से गोद कर मार डाला। थाना क्षेत्र के गांव धनौली निवासी रामवीर राशन डीलर है। उसके बेटे वीरेंद्र की शादी 5.5 वर्ष पहले टूंडला निवासी गुंजन के साथ हुई थी। रामवीर ने पुलिस को बताया कि गुंजन 2 माह से मायके में रह रही थी। सोमवार को वह बच्चों के साथ धनौली गांव आई। मंगलवार की रात को गुंजन और वीरेंद्र के बीच अलग रहने को लेकर विवाद हुआ। रात 1 बजे इसी झगड़े में गुंजन ने सब्जी काटने वाले चाकू लेकर अपनी 3 वर्षीय बेटी सूर्यांशी और 1.5 वर्षीय बेटी अंतरा को चाकू से गोद डाला। गुस्साए वीरेंद्र ने पत्नी को चाकू से गोद कर अधमरा कर दिया। सूर्यांशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुंजन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अंतरा की हालत गंभीर है और एसआर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। एसएसपी बबलू कुमार भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद पुलिस को उस समय सफलता मिली जब 15,000 के 2 इनामिया हत्या आरोपियों को पकड़ लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र शिकोहाबाद की। करीब 3 माह पूर्व गांव सोबनपुर में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आज 2 हत्या आरोपियों को नेशनल हाईवे 2 से गांव बोजिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं शिकोहाबाद सीओ इंदु प्रभा ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया, 31/5/2020 को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव आता है ग्राम शोभनपुर, जिसमें एक अवनीश नाम के व्यक्ति गोली मार की हत्या कर दी गई थी। उसके संबंध में थाना शिकोहाबाद पे 315/2020 एक मुकदमा दर्ज किया गया था 302 IPC के अंतर्गत। उसमें 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उसमें से 5 लोग पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। 2 व्यक्ति लगातार फरार चल रहे थे और उन पर SSP महोदय के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। आज इन दोनों व्यक्तियों को जो शेष चल रहे थे अभियुक्त, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है
और उनको भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। कब्जे से कुछ मिला है? इसमें जो एक अभियुक्त है जुगल किशोर, उसके कब्जे से एक तमंचा मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर दीपोत्सव का आयोजन किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर दीप जलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर प्रदेश में 2 दिन दीपावली जैसा माहौल रहेगा। वहीं काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज में भी अखंड रामायण पाठ के साथ दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर के राम भक्तों से अपील की है कि वे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने गांव और शहरों में ही रहकर भजन कीर्तन करें और प्रसाद बांटें। अयोध्या में भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक वक्तव्य जारी किया है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रख रहे हैं। ये वास्तव में मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन है। मैं यह महसूस करता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भाग्य ने मुझे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का मौका दिया, जिसने अपने अनगिनत प्रतिभागियों की आकांक्षाओं, ऊर्जाओं और जुनून को मजबूत करने में मदद की। श्री राम भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत में एक सम्मानित स्थान पर काबिज हैं और अनुग्रह, गरिमा और अलंकरण के प्रतीक हैं। ये मेरा विश्वास भी है कि श्री राम मंदिर सभी के लिए न्याय के साथ एक मजबूत, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा और किसी को भी बाहर नहीं करेगा, ताकि हम वास्तव में राम राज्य में सुशासन के प्रतीक बन सके। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं। कोरोना संक्रमण के मामले शहर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को गोरखपुर जिले में 95 नए कोरोना मरीज मिले हैं। साथ ही 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें शहर के एक सपा नेता भी शामिल हैं, जबकि संक्रमितों में जिला अस्पताल के सर्जन और उनका परिवार, एक निजी अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 2714 हो गई है। इनमें एक्टिव मरीज 1689 हैं, जबकि 965 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक जिले में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के जाने माने डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच कराई। मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अलावा जिला अस्पताल में तैनात एक सर्जन, उनकी पत्नी और बेटा बेटी भी संक्रमित मिले हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के 7 और कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण मिला है। इनमें प्राचार्य कार्यालय में तैनात 2 कर्मी शामिल हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि बड़हलगंज के माली टोला में 1, रेल विहार 2, पादरी बाजार में 1, मोगला गुलरिया में 1, गगहा थाना में 4 पुलिसकर्मी, खजनी के तेनुआ में, खोराबार के विशुनपुर बुजुर्ग में 1, पिपराइच और सहजनवा में, भीटी रावत में 1 मरीज मिले हैं। शहर के रहने वाले सपा के वरिष्ठ नेता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वह 3 दिन पूर्व पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज शहर के फातिमा हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह एक स्कूल के निदेशक भी थे। इसके अलावा शहर के हड़ावा फाटक की रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 30 जुलाई को भर्ती हुई थी। सोमवार की देर रात उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला किडनी की बीमारी से ग्रसित थी।
मैनपुरी में भोगांव थाना क्षेत्र के गांव नंगला विचित्र में शनिवार की रात हुए दोहरे हत्याकांड में एक खुलासा हुआ है। पुलिस विवेचना में जो बात सामने आई है वह चौंकाने वाली है। हत्या मृतका के घर में ही हुई थी। घर में ही पुलिस को टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष मिले थे। मृतका के पुत्र ने भी पिता पर आरोप लगाया कि उसके पापा ने मम्मी की हत्या की है। इन तथ्यों को जोड़कर पुलिस मान रही है कि हत्या घर में ही हुई और बाद में शवों को अलग अलग स्थानों पर फेंका गया। कहा यह भी जा रहा है कि मृतका के पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को घर से बाहर पकड़ा। पति ने पहले प्रेमी की हत्या की, इसके बाद घर बुलाकर पत्नी को भी मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि नगला विचित्र निवासी 30 वर्षीय संजीव और गांव की ही 28 वर्षीय ऋतु की हत्या करके सब फेंके गए थे। इस हत्याकांड में ऋतु के पति गौरव, चाचा राधेश्याम, चचेरे भाई सुमित और अमित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। ऋतु और मृतक संजीव के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। इसकी जानकारी ऋतु के पति और परिवारजनों को हो गई थी। 1 वर्ष पूर्व संजीव की पत्नी की मौत होने के बाद संजीव का ऋतु से मिलना जुलना अधिक बढ़ गया था, जिससे परिवार की बदनामी होने लगी। मृतक संजीव के पिता ने पुलिस को दिए बयान में यह कहा भी है कि बदनामी की बात कहकर हत्यारोपी उसके पुत्र संजीव को घटना वाली रात उसे समझाने की बात कहकर अपने साथ ले गए थे और उसी रात उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 तेज धमाके हुए। जिसने भी इन्हें देखा उसके होश उड़ गए। धमाकों की वजह से पहले धुआं आसमान पर छाया और फिर लाल हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 70 से भी ज्यादा लोगों की इस धमाके में मौत हो चुकी है, जबकि 3700 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दिएब ने कहा कि ये विस्फोट 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था। धमाका इतना तेज था कि आसपास सब तरफ आग लग गई। कारें पलट गईं और लोगों के घरों में खिड़की दरवाजों के शीशे टूट गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बेरूत में विस्फोट के फौरन बाद भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय समुदाय के सदस्य को किसी भी मदद की आवश्यकता है तो हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 01741270001735922 0173848। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरूत शहर में जानमाल के नुकसान की खबर सुनकर हैरान और दुखी हूं। हमारी प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ हैं। इब्राहिम अलकाजी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि इब्राहिम अलकाजी का निधन नाट्य क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे भारतीय नाट्य जगत के एक दिग्गज थे, जिनसे कलाकारों की कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन व प्रेरणा मिली। पद्म विभूषण से सम्मानित अलकाजी की विरासत अमर रहेगी। उनके परिवार, विद्यार्थियों व कला प्रेमियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि प्रख्यात रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी के निधन का समाचार सुनकर वे दुखी हैं। उनका निधन रंगमंच और नाट्य के प्रेमियों के लिए बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलकाजी के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि कला एवं जगत संस्कृति को उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इब्राहिम अलकाजी रंगमंच को कहीं अधिक लोकप्रिय बनाने और समूचे भारत में इसे पहुंचाने की अपनी कोशिशों को लेकर याद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देर रात घर पर सो रहे 40 वर्षीय अमरजीत गुप्ता और रीमा गौड़ को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। रीमा के परिवार और गांव के लोगों को बुधवार को घटना के बारे में पता चला। अमरजीत और रीमा ने मंदिर में प्रेम विवाह किया था और इसके बाद से एक साथ रहने लगे। दोनों की पहले शादी हो चुकी थी। रीमा के पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, जबकि अमरजीत की पत्नी और 2 बच्चे गांव में रहते हैं।
मौके से जेवर के खाली डिब्बे भी मिले हैं। घटना की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी नाथ अरविंद पांडे फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ठाकुरपुर नंबर 1 के ही शंकरपुर टोला निवासी रामरक्षा गौड़ की बेटी रीमा की शादी 7 साल पहले महाराजगंज के रविंद्र नाम के युवक से हुई थी। एक्सीडेंट में उसकी मौत होने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर दी थी, लेकिन उससे भी अनबन हो गई। फिर यह अमरजीत के साथ मंदिर में शादी रचा ली थी। अमरजीत गुप्ता गुलरिया इलाके का रहने वाला था। बुधवार को किसी काम से घर से निकले रीमा के चाचा बैजनाथ घूमते हुए उसके घर पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ दोनों का शव दिखाई दिया। बगल में फावड़ा पड़ा हुआ था। अमरजीत के सिर में और रीमा के गले में गहरी चोट का निशान थे। रीमा और अमरजीत का शव देखकर घबराए बैजनाथ भागकर घर पहुंचे और घटना की जानकारी रीमा के पिता को दी। बाद में गांव के लोगों को घटना के बारे में पता चला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है।